जय हिंद, जय माता पिता। मैं आशीष चौहान बजरंगी, पीपी राष्ट्र अध्यक्ष। आप सभी लोग को मित्रों मैं कई बार बताया होंगे, ये मैं रात्रि में वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिमाग में सोच समझ के। कई बार मैंने आप लोग को बताया होगा कि मेरे पटीदार जो राजा हरिचंद बनकर क्षेत्र गांव में हितनाथ के इनके वहाँ अपने चमचों की ही और जो समाज में कुछ दलाल किस्म के कुछ % लोग हैं जो सिर्फ उनका काम है इनको उनको फोड़ फाड़ के अपनी दाल रोटी सेकना, जो कुछ रिश्तेदारी में भी हैं, उन सभी के यहाँ जो वह बातें करते थे कि मैं राजा हरिचंद का ये हूँ वह हूँ, मैंने इसको पाला है उसको पोसा है, ये किया हूँ वह किया हूँ। और कुछ ऐसे भाई बंधु थे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो आप लोग देखे होंगे कि वह XY की बात करता था कि इस तरह से XY की बात करता था कि मेरे घर में सिर्फ बेटे पैदा होते थे, इसकी चैलेंज करता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसकी बीवी क्या है, उसकी बहन क्या है। जिस तरह से उसने शब्द कहा, उसकी नसीब बड़ी भाग्य तेज है कि उसने एक वीडियो डिलीट कर दिया। जो वीडियो बनाया था कि डॉक्टर से 35 लाख में नाजायज़ बच्चा खरीदा गया। मैं अपने बेटे की खुशी में था, मैं उस वीडियो को सेव नहीं कर पाया। हो सके कोई भाई किया होगा तो मैं उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर वह वीडियो आप लोग सेव किए होंगे तो प्लीज़ मुझे देने की कृपा करिएगा। जो इजराइल में बैठकर विजय चौहान ने वीडियो बनाकर मेरे बेटे को नाजायज़ बताया और मेरे बेटे को ख़रीदा हुआ बताया और डॉक्टर को बिका हुआ बताया, जो हॉस्पिटल में हमारा बेटा जन्म लिया था। मित्रों, ये तो इन लोग की जलनशीलता है। ईसा रखने वाले व्यक्ति हैं, इनके बाप, इनके मम्मी, इनके भाई और ये खुद कुत्ता हरामी, जो कुत्ता हरामी है खुद मेरे टुकड़े पे पला है, मेरे पिता के टुकड़े पे पला है। इसके बाप से पूछिए जो ज्ञानी चौहान है, जो तहसील में काम करते हैं, पूछिए, गंगा जल तुलसी उठा कर कहे। ये लोग मेरे पैसे पे, मेरे अनाज पे, मेरे दाने पे जिए खाए हैं। आज आगे बढ़े भी तो उसमें मेरा हाथ रहा, मैंने इन लोग को बढ़ाया। मेरा खुद 25 लाख रुपया लेकर लूट कर बैठा है। 80,000 रुपये मैंने दिया तो इसका घर लिंटर हुआ। इसके बहन को जो ज्योति चौहान जो आरोप लगाती है उसको 2,30,000 मैंने दिया है। इन सब पैसों को मित्रों जब मांगने लगा तो बचपन से ये लोग ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि मैं हर खेल में, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, लिखाई में आप लोग की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि अच्छा रहा। माता रानी जगदम्बे आदिशक्ति भोलेनाथ बजरंगबली की कृपा से हमेशा मैं स्वस्थ, मस्त और तेज तड़ाक रहा। इसके लिए इन लोगों को, पटीदारों को जलन होने लगा, क्योंकि इनके घर में सारे दारू नशाबाज हैं, मेरे घर में कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें रहा भाइयों। आज की डेट में ये लोग यहाँ तक हद से उतर गए कि अपने बेहन, बेटी, बीवी के आड़ में मुझे फंसाने के लिए मुकदमा नंबर 195, एक मुकदमा 6/7/2026 को, एक मुकदमा 20/5/2026 को ये लोग पैसे के बल पे, राजनीतिक बल पे, दबाव पे करा दिए। यहाँ तक ले कि कुछ मेरे भाई बंधुओं को फोड़ फाड़ कर 156 जो आज बेनस चेंज हो गया है, भारतीय संविधान धारा 173 उसमें करा दिए। आप लोग खुद सोचिए कितने षड्यंत्रकर्ता हैं। लेकिन भाई साहब, मैं वादा कर रहा हूँ ये लोग मेरी कभी तुलना नहीं कर पाएंगे, मरते दम तक। क्या इस पीढ़ी में, क्या जैसे तुम गिन रहे थे ना 1 2 3 4, नहीं कर पाओगे। अरे मुझे लूटने के चक्कर में तुम खुद अपने भाई की संपत्ति लूट लिए। मुझसे बदला लेने के चक्कर में तूने खुद अपने भाई, सगे भाई का, रामकेश ज्ञानी दरोगा पुत्र ब्रह्मदेव चौहान, ग्राम खेतापुर, जिनके रामकेश के 6 भाई हैं, ये बदले के आड़ में लालच, बेईमान, पापियाँ सगे भाई का संपत्ति और हिस्सा लूट लिया। मैं अभी तक गाटा नंबर 227 में कह रहा था भाइयों, 227 तो लिखाया ही लिखाया, 232 भी लूट लिया। लेकिन मैंने एक वादा किया है फेसबुक पे ना, वादा किया हूँ ना कि 227 भी निरस्त करके दिखाऊंगा और 232 तो देख लीजिएगा कि मैं जो कहूँगा थोड़ा लेट होगा लेकिन करके दिखाऊंगा। अरे धुर्कबाज, कहाँ हो? हाँ, तुम्हारी बीवी क्या है, बेटा है कि छक्का है? बताओ। तुम्हारे घर में बेटी पैदा नहीं होती है, तुम्हारे घर में बेटे पैदा होते हैं। मैं दावा और चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपने सास की, अपने बीवी की हाथ से चप्पल खाने वाले
और तुम्हारा पिता भी अपने बीबी के हाथ से गाली सुनता है, अपने बीबी के हाथ से समाज में चप्पल खाता है। पूरा ग्राम सभा खेतापुर जानता है कि ज्ञानी चौहान अपने बीबी को 30 बरिस घर में बंद करके नहवाते धोते थे और उसको वहीं उस घर में से बाहर नहीं निकलने देते थे। आज वही बीबी घर से बाहर निकलकर उसी ज्ञानी चौहान को समाज में, भरे समाज में चप्पल से मारती है, गाली देती है। यही संस्कार है, यही विजय चौहान है जिसकी बीबी खुद इसको ससुराल में अपने मायके यानी कि ले जाकर इसको मारी पीटी, और हम लोग पर पंचायत करने वाले इसकी बीबी अपने जीजा को रखी थी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जाओ एक और मुकदमा करा दो, साक्ष्य प्रमाण मेरे पास है, मुझे मुश्किल नहीं है, तुम एक नहीं अनेक मुकदमा कराओ, हमें कोई परवाह नहीं है उसका साक्ष्य, क्योंकि मैं उसमें पंचायत किया हूँ। यही कासमाबाद थाने के अंदर हुआ है। लेकिन मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे दुख उस बात को हुआ जब इसने कहा कि मेरे घर में बेटी पैदा नहीं होती है, मेरे घर में सिर्फ बेटा पैदा होते हैं। ये विजय चौहान ने कहा, और ये विजय चौहान कहा कि XY हमारे घर में सिर्फ बेटा पैदा होते हैं। हम पूरे भारतवासियों से, जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ऐसे गलत सोच विचार रखने वाले जो भारत की संस्कृति को, भारत की नारियों को और भारत की बहन बेटियों को अपमान करता है और कहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटा पैदा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोग कैसे बैठकर पानी पी लेते हैं, कैसे इसकी सम्मान कर लेते हैं, कैसे इसकी बातें सुन लेते हैं, ये मुझे सोच से बाहर है। क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बातें हैं जो इसने बोला है। यहाँ तक कि भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता निर्माता हैं, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनके ऊपर भी ये टिप्पणी गलत किया। हे बहुजन भाइयों, हे भारत के नागरिकों, आप लोग को आज जो भी सम्मान मिलता है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के देन है कि आप लोग बोल लेते हो, चल लेते हो। आज उसको भी इसने अपमानित किया है, जो कि वीडियो ये इसने डिलीट कर दिया था। भाइयों, मैं बताना चाहूँगा, ये विजय चौहान कहाँ खो गया भाई, कहाँ गई? मैं तो सीधा जानता हूँ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अरे मेरे चक्कर में तो तूने अपने सगे भाई को चूना लगा दिया, अपने बहन बेटी को नहीं पहचान पाया, इनके उनके जाके पैर से तेल लगवाया, अपने घर के मान सम्मान को दूसरे की बेच दिया। क्या रह गया तुम्हारा? कुछ नहीं रह गया। पढ़ लिख रहे हो, एक डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, मैं कह रहा हूँ तुम DM, कलेक्टर, SP, DIG, IG, कमिश्नर भी बन जाओगे तो भी मैं तुमसे बड़ा ही रहूँगा, क्योंकि संस्कार जो कहता है, भारतीय संविधान जो कहता है, उसके अनुसार मैं बड़ा ही रहूँगा। तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई और ज्ञान मान्य नहीं रखता है। जिसको समाज में बोलने का, जिसको समाज में बैठने का, जिसको समाज में इज्जत ना हो, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो बेकार है। साथियों, रामकेश चौहान, ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, ये सब बेईमान प्रॉपर्टी हैं। इन्होंने जस्ट 232 रकबा मौजा ग्राम खेतापुर का अपने सगे भाइयों का हिस्सा चोरी से 232 भी लिखवा लिए, 227 भी लिखवा लिए। आप लोग खुद विचार करिए। ऐसे बहुरूपियों से बचिए, मेरा यही कहना है। नहीं बचेंगे, एक दिन आप लोग भी फंसेंगे इन लोग के जाल में। और इन लोग की बहुत सारी हरकतें हैं। ये जो रामकेश चौहान है, ये मेरा 2 करोड़ 35 लाख रुपए लिया है, और 2 करोड़ 35 लाख रुपए का जब मेरे पिता हिसाब किए तो उसको ये हॉस्पिटल में इंजेक्शन दिलवाकर मेरे पिताजी को मार दिया। फिर यहाँ तक कि एक मेरे भाई को, मौसी के लड़के को का हत्या करा दिया। यहाँ तक ले कि दीवारे में मेरे दादाजी की हत्या करा दिया। यह आदमी बहुत खतरनाक है, यह किसी का नहीं है। संपत्ति के लिए, धन के लिए ये किसी के साथ कोई भी छल कर सकता है। इसे सतर्क सावधान रहें, मेरा यही निवेदन है। और मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील और निवेदन करता हूँ कि आप लोग एक चीज़ का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि भैया, सगे भाई का हिस्सा लूटने वाले को क्या कहते हैं? सगे भाई का हिस्सा लूटने वाले और एक विधवा भाभी का लूटने वाले, जो विधवा भाभी रामकेश चौहान को बेटे की तरह पाला पोसी, शादी विवाह की, 2 नंदों का शादी विवाह की, उसको घर मकान बना कर दी, उसको ज़मीन खरीद के दी। आज उस विधवा माँ की, जो विधवा भाभी माँ होती है, उसकी ये ज़मीन चोरी से सारा लूट लिया, अपने नाम से करा लिया। आप लोग बताइए कि जो व्यक्ति सगे भाई का
हिस्सा मारता है, हिस्सा लूटता है, उसको क्या कहा जाता है, ज़रूर बताइएगा। सभी को जय हिंद, जय माता पिता।